हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील एपी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो मेन एग्जाम जो कि 29 तारीख को होने वाला है। ओके, उसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी दोस्तों का ये रिक्वेस्ट है कि कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि जिन लोगों ने भी टाटा स्टील एपी 2026 का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनका एग्जाम डेट जो है वो फाइनली आ चुका है, जो कि मेन एग्जाम जो है वो 29 मार्च को है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको प्रिपरेशन करना है, तो उसको लेकर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि एग्जाम पैटर्न को लेकर अभी वेबसाइट पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो आपको कहाँ से क्या प्रिपरेशन करना है वो एक्यूरेट जो आइडिया है वो अभी आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, लेकिन प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आपका एपी का एग्जामिनेशन हुआ था। ओके, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, डोमेन से कितना पूछा गया था, यानी कि आपका मेन जो ब्रांच है उसमें कितना पूछा गया था, और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे वो कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए आपका जैसा कि प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके अगर हम लोग बात करें, तो प्रीवियस ईयर में 4 सेक्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 3 सेक्शन जो था वो आपके नॉन टेक्निकल थे, और एक सेक्शन जो था वो आपका डोमेन से रिलेटेड था, यानी कि टेक्निकल ब्रांच से रिलेटेड था, ठीक है। जो भी आप डोमेन में अपना अप्लाई किए हैं, अगर कोई मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो मैकेनिकल से रिलेटेड आएगा, कोई इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आएगा, या कोई अदर ब्रांच में अप्लाई किए हैं तो उससे आएगा। ओके, तो नॉन टेक्निकल में जैसे 3 सेक्शन होते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन है। नॉन टेक्निकल में ज्यादा सोचना नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो। ओके, तो उसमें आपका सबसे पहले जो होता है वो रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रीजनिंग से होते हैं, और आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड या एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसको आपको देखना है। तीसरा जो होता है वो इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश होते हैं उससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन हो गए, तो 30 क्वेश्चन लगभग आपका ये हो गया। ओके, और जो डोमेन आप अप्लाई किए हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो मैकेनिकल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग 70 क्वेश्चन जो है वो उससे पूछा गया था, यानी जिस डोमेन में जो इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल से, या जो मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल, यानी कि जो चौथा सेक्शन है डोमेन आपका, उससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए काम जो है वो टेक्निकल है, तो टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन जाहिर सी बात है वो ज्यादा ही रहेगा। बाकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन पैटर्न जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ नॉन टेक्निकल रहते हैं और आपका ज्यादा से ज्यादा आपका डोमेन से ही रिलेटेड रहता है, क्योंकि एट द लास्ट आपको जो काम करना है वो टेक्निकली ही करना है, या जो आप एजुकेशन करके आए हैं वो टेक्निकल ही किए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो डोमेन से रिलेटेड आपके ज्यादा से ज्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहता है वो आपका 100 क्वेश्चन जो है वो रहता है, ठीक है। ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर इस साल में चेंजिंग आता है, ठीक है, क्योंकि अब वो एग्जामिनेशन होने के बाद ही पता चलेगा, तो लगभग लगभग आप मान के सेम ही मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजिंग इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 70 क्वेश्चन डोमेन से और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से होगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर का हम लोग बात कर लिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा जो है वो दिया जाएगा। अब इसके अगर नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात कर ले, तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए नेगेटिव मार्क्स भी इसमें रहते हैं, ठीक है। आपके 1/3 का नेगेटिव मार्क्स रहता है, और 1 में आपका 1 मार्क्स जो है वो दिया रहता है, यानी वन क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होता है तो उसमें आपको 1 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स जो है वो काट भी दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो ना ही कोई आपको मार्क्स मिलेगा और ना ही जो है वो माइनस होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका चॉइस रहे, जैसा आपको क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन स्किप करना है तो कर सकते हैं। बाकी नेगेटिव से बचें, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो अच्छे खासे पे बनेगी, क्योंकि काफी हाई लेवल का इसमें जो कंपटीशन है वो होता है और काफी लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको जितना आप बेहतर करेंगे उतना ज्यादा है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव से बचना है, जितना आएगा उतना करना है। जो आपका टेक्निकल सेक्टर है, जो आपका पढ़े, सपोज मान लीजिए अगर मैकेनिकल से पढ़े तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको आप कर लीजिए, हर एक चैप्टर वाइज जो आपने पढ़ा है, ठीक है, अपने कॉलेज के दौरान जो पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल में जो भी बेसिक चीजें होती है, रीजनिंग, मैथ्स और जो आपका इंग्लिश हो गया, तो इससे भी बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं
उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर आप तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका लगभग जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होगा, एक मॉडरेट लेवल का ही पूछा जाता है। ओके, तो जैसा आप तैयारी करेंगे वैसा आपका जो है वो परफॉर्मेंस होगा। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए कैसा आपका पैटर्न हो सकता है, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या एग्जामिनेशन हो सकता है, क्या आपका नेगेटिव मार्क्स होगा, हर एक चीजों के बारे में बात कर लिए। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो आपको सबसे पहले मिले। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।